हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलेंगे बच्चे लोग। अगर कोई बच्चे बीएससी कर रहे होंगे और सेमेस्टर 5 में होंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, तो लेक्चर 8 तक पढ़ चुके थे। तो आपको यह चीज पहले आपको जानकारी होना चाहिए बच्चे कि सेमेस्टर जब आप पढ़ेंगे 5, सेमेस्टर क्या पढ़ेंगे बच्चे 5 पढ़ेंगे, तो इस सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। कितने पेपर बच्चे? 2 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 2 पेपर आपको पढ़ना है। एक का नाम है MJSC 08 और दूसरे का नाम है बच्चे लोग MJSC 09। तो आप अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है बच्चे तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप BRABU मुजफ्फरपुर से है, BRABU मुजफ्फरपुर से है या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है बच्चे, तो आपको यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 2023 के एडमिशन के बाद बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस कर दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपको यही चीज पढ़ना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 5 में 2 पेपर MJSC 08 और MJSC 09 पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, MJSC 08 में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 में बच्चे पढ़ना है रिंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक बात है। तो रिंग थ्योरी में हम लोग इससे पहले 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा वीडियो आपको मिलता रहे अच्छे से, तो आपको सर्च करना है मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल को और वहां से आप पढ़ सकते हो। या कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो देखिए यहां पर बच्चे, यहां पर देखिए कि लेक्चर नंबर कितना है? 9 है। इस लेक्चर नंबर 9 में रिंग थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे। क्या पढ़ रहे हैं? रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो फर्स्ट टाइम नामे सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं है, नाम सुन रहे हैं कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। तो लेक्चर 9 में रिंग थ्योरी में हम लोग का आज का टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। क्या बच्चे लोग? होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि देखिए यह BSc का मैथमेटिक्स है तो इसमें आपको पेशेंस अधिक मांगता है, अधिक मांगता है पेशेंस। बाकी बात आप अगर जूनियर क्लास के बच्चे को अगर पढ़ते हैं, छोटे बच्चे का क्लास में, तो वहां पर जो है क्वेश्चन सब आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका सिलेबस भी बढ़ता है और टॉपिक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। जिस क्लास में भी आप है उस क्लास के अकॉर्डिंग तो सिलेबस देगा ही। तो क्या टॉपिक है बोलिए? होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। इस लेक्चर को शेयर करना है दोस्तों के पास में। ठीक है। कहां शेयर करना है बच्चे? दोस्तों के पास में इसको शेयर करना है। ठीक है। और उन्हें बताना है कि मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर BSc के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू है। यहां से आप जुड़कर पढ़ाई कर सकते हो। तो होमोमॉर्फिज्म और क्या चीज बच्चे? आइसोमॉर्फिज्म। यह किसका है? तो रिंग थ्योरी का है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बच्चे होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। हेडिंग क्या दिया हुआ है? होमोमॉर्फिज्म। हेडिंग क्या दिया हुआ है? होमोमॉर्फिज्म। आप यहां पर देखिए बच्चे होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म होता क्या है? देखिए यहां पर मान लीजिए कि एक सेट है, एक सेट है बच्चे R। क्या है? R। और यहां पर एक सेट है R डैश। ध्यान से देखिएगा, 2 सेट है, एक R है और दूसरा R डैश है। ठीक बात? आप कहेंगे हाँ ठीक है बात है, जो कह रहे हैं तो ठीक है बात होगा। और इससे इसमें एक मैपिंग काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मैपिंग। तो इस मैपिंग को या तो मैपिंग पढ़िए या फंक्शन पढ़िए। ठीक है। तो F जो यहां पर फंक्शन है बच्चे, F इसको पढ़ते हैं मैपिंग। F जो फंक्शन है वो किससे किस में काम कर रहा है बोलिए? R से R में, R से R डैश में, सॉरी R से किस में? R डैश में काम कर रहा है। ठीक है। F जो है वह R से R डैश में काम कर रहा है। तब बच्चे यह जो F है, क्या है? F है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। किसको? F को। लेकिन कब बोलेंगे? तो जब 2 कंडीशन अप्लाई हो। कितना कंडीशन बच्चे लोग? तो 2 कंडीशन अप्लाई अगर हो जाए
तब हम लोग बोलते हैं कि होमोमॉर्फिज्म होगा। कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है ध्यान दीजिएगा। पहला देखो क्या है यहां पर, बोला एफ ए प्लस बी का वैल्यू अगर निकाले हम लोग, किसका वैल्यू निकाले? एफ ए प्लस बी का वैल्यू, तो यह इक्वल होना चाहिए। एफ में ए लगा दीजिए तो एफ ए, फिर बी में एफ लगा दीजिए तो एफ बी। पहला कंडीशन यह होना चाहिए कि एफ ए प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए बोलिए? तो एफ ए प्लस एफ बी के बराबर होना चाहिए। मतलब एफ के ब्रैकेट में अगर ए प्लस बी है तो एफ दोनों में अलग अलग लगाने पर भी इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया? एफ क्या हो गया? तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। लेकिन यह तो एक कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन भी लागू होना चाहिए। एफ ए बी का वैल्यू, ए और बी क्या चीज में है? इनटू में है, तो क्या होना चाहिए? अलग अलग लगा दीजिए, एफ ए इंटू एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो कितना कंडीशन हो गया बोलिए? तो 2 कंडीशन हो गया। कितना कंडीशन? 2 कंडीशन हो गया। ठीक है, देखो पहला कंडीशन क्या बच्चे? एफ ए प्लस बी है तो एफ दोनों में लगाइए तो एफ ए, और फिर एफ दोनों में बी में लगाइए तो एफ बी, अगर यह इक्वल हो जाए। दूसरा इंटू में, ए और बी क्या चीज में है? इंटू में है, तो एफ ए में और इंटू में एफ बी। अगर यह 2 कंडीशन अगर लागू हो जाता है तो एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या यह चीजें आपको याद रहेगा बोलिए? हम आपके लिए दिल भेज दे रहे हैं, जीवन में कभी काम आएगा। बोलिए क्या यह चीज याद रहेगा आपको? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो एफ ए प्लस बी का वैल्यू एफ ए प्लस एफ बी के बराबर, और एफ ए इंटू बी का वैल्यू एफ ए इंटू एफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। आगे जब बढ़ते हैं तो है आइसोमॉर्फिज्म। क्या बच्चे लोग? आइसोमॉर्फिज्म। आपके सामने क्या है? तो आइसोमॉर्फिज्म। फिर देखिए यहां पर देखिए एक सेट है आर, और यहां पर एक सेट क्या है? आर डैश। ठीक है, और इससे इसमें एक फंक्शन एफ काम कर रहा है। एफ किससे किस में काम कर रहा है? तो आर से आर डैश में काम कर रहा है। एफ किससे में काम कर रहा है? आर से आर डैश में। तो इस एफ को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इस एफ को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। लेकिन कब? जब यहां पर 3 कंडीशन अप्लाई हो। तो कौन कंडीशन भाई? तो पहला 2 जो है तो होमोमॉर्फिज्म वाला है, ये जो 1 2 है वो होमोमॉर्फिज्म वाला। इसी में अगर एक कंडीशन और बढ़ जाए, क्या कंडीशन बढ़ जाए? कि F11 और अंटो हो जाए। क्या हो जाए? F11 और अंटो हो जाए, तो होमोमॉर्फिज्म ना होकर क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात? होमोमॉर्फिज्म के लिए कितना कंडीशन बोलिए? 2 कंडीशन। और आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। 2 कंडीशन होमोमॉर्फिज्म वाला ही है। 2 कंडीशन जो है यहाँ पर 1 और 2, यह क्या है? तो होमोमॉर्फिज्म वाला ही है। और 3 नंबर बढ़ गया, तीसरा बढ़ गया। कौन तीसरा? तो F11 और अंटो भी हो जाए तो होमोमॉर्फिज्म ना होकर क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक बात? आइए नोट में आते हैं। कहा कि F is an isomorphism of a ring R onto a ring R dash, then we can say that R is isomorphism to R dash। अगर F क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। क्या हो जाए? आइसोमॉर्फिज्म। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि R is isomorphism to R dash। क्या बोलेंगे बच्चे? R is isomorphism to R dash, ऐसे बोलेंगे। और लिखेंगे कैसे? तो देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, R लिखिएगा, 2 को बराबर का चिन्ह हो गया, यहां पर इस तरह से साइन दे दीजिएगा, और R डैश। इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? इसको आप पढ़िएगा R is isomorphism to R डैश। क्या पढ़ेंगे बोलिए? आप इसको पढ़ेंगे बच्चे R is isomorphism to R डैश पढ़ेंगे। बोलिए तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए कितना कंडीशन बोलिए? तो आप कहेंगे सर 2 कंडीशन होता है। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए 2 कंडीशन, और आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन तो होमोमॉर्फिज्म वाला ही है, और तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि F क्या हो जाए? 11 और अंटो हो जाए तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बोलिए ठीक। क्या इतना तक बच्चे को समझ में आ रहा है? बोलिए क्या गुड्डे गुड़ियों को समझ में आ रहा है? तो कहीं नहीं सर हम लोग अब बड़े हो गए हैं, गुड्डा गुड़िया नहीं है। चलिए ठीक बात है। देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन है बच्चे, क्या है? क्वेश्चन है। बहादुर बच्चे यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन। आइए क्या है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में जब आइएगा तो कहा कि एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर डैश में काम कर रहा है। एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर डैश में काम कर रहा है। यह कैसा है? तो आइसोमॉर्फिज्म है। कैसा है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है कि 3 कंडीशन लागू हो जाएगा। कौन कौन 3 कंडीशन? यह तीनों कंडीशन लागू हो जाएगा। अगर आइसोमॉर्फिज्म क्वेश्चन बोल दिया तो 3 कंडीशन लागू हो जाएगा। ठीक बात। देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ट्रू। तब दिखाइए कि यह जो 5 क्वेश्चन है, यह पांचों के पांचों क्या होगा? ट्रू होगा। यानी एक ही क्वेश्चन है बच्चे लोग, कितना क्वेश्चन है? तो 5 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 5 क्वेश्चन? देखिए पहला कहा कि 0, यह क्या है लिखा हुआ? बोलिए, यह 0 लिखा हुआ है। यह क्या लिखा हुआ है? 0। कहा कि इफ 0 इज द 0 एलिमेंट ऑफ आर, अगर 0 क्या हो जाए? 0 एलिमेंट हो जाए किसका? आर का, तब बहादुर बच्चे f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डैश हो जाएगा। f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डैश। 0 क्या है? यहां पर 0 एलिमेंट है। किसका है? आर का। किसका? आर का। आर का 0 एलिमेंट 0 है। तो आपको प्रूफ करना है कि f0 का वैल्यू क्या है? 0 डैश। पहले इसको देख लेते हैं। आपको यह प्रूफ करना है, बस आप याद रखिएगा क्या प्रूफ करना है कि f0 का वैल्यू कितना होगा? 0 डैश। आपको यह प्रूफ करना है। ठीक है, इसको चलते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर में मान लेते हैं कि a डैश है। a डैश क्या है? किसका एलिमेंट है? तो कोई एलिमेंट है r डैश का। किसका? r डैश का। यहां पर समझिए, यहां पर यह r है और बाद वाला जो होगा वो r डैश होगा। इससे इसमें क्या काम कर रहा है? f काम कर रहा है। तो f मैपिंग क्या लिखोगे बताओ? f मैपिंग क्या लिखेंगे? r टू r डैश लिखेंगे। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, a डैश जो है कोई एलिमेंट है r डैश का। a डैश इसमें होगा, a डैश r डैश का एलिमेंट लिखा ना, a डैश विद एनी एलिमेंट ऑफ r डैश। a डैश जो है किसका एलिमेंट है बच्चे? r डैश का। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a, तब एक एलिमेंट a निकलेगा जो किसका होगा? r का होगा। अगर a डैश अगर r डैश का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से a जो होगा वह किसका एलिमेंट होगा? r का एलिमेंट होगा। लिखा हुआ है ना, a बिलोंग्स टू r। सच डैट एफ ए का वैल्यू कितना होगा? a डैश। देखो f में जब a रखिएगा, f में जब a रखिएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू? a डैश आ जाएगा। यानी एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? a डैश हो जाएगा। ठीक बात। नाउ अब देखिए यहां पर निकालिए एफ ए प्लस 0 का वैल्यू। किसका वैल्यू? एफ ए प्लस 0 का वैल्यू निकालिए। आप बताइए अगर आइसोमॉर्फिज्म होता है तो यह कंडीशन होता है ना, एफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखिएगा? एफ किस में लगाइएगा? ए में, और एफ किस में लगाइएगा? बी में। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो एफ ए प्लस 0 है तो एफ किस में लगाइएगा? ए में, एफ 0 में लगाएंगे। दोनों में अलग अलग लगा दीजिए। ठीक। अब बताओ एफ ए का वैल्यू क्या माने हुए हैं वहां पर? एफ ए का वैल्यू, एफ में ए रखिएगा तो वैल्यू a डैश, तो एफ ए की जगह a डैश हो गया। यहाँ एफ 0 का वैल्यू 0 डैश हो गया। 0 रखने पर वैल्यू क्या आ रहा है? 0 डैश। देखो यहाँ पर, यहाँ अगर 0 रखेंगे तो इधर कितना आ रहा है वैल्यू? 0 डैश। ठीक है, a रखने पर वैल्यू a डैश, 0 रखने पर 0 डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहां पर देखियो एफ ए प्लस 0 का वैल्यू a डैश प्लस 0 डैश आया। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लिए। यहां पर क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस 0 बराबर है, क्योंकि a में जब 0 जोड़िएगा तो a ही आएगा। ठीक बात। अब निकालिए एफ ए प्लस 0 का वैल्यू। एफ ए प्लस 0 को आप क्या लिखोगे? एफ 0 को छोड़ दीजिए, सीधे एफ ए लिखिए। और एफ ए का वैल्यू कितना होता है? a डैश। एफ ए का वैल्यू कितना है? a डैश। है कि नहीं है? बोलिए, बिल्कुल है। अब देखिए यहां पर एफ ए प्लस 0 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? बताइए। एफ ए प्लस 0 का वैल्यू कितना आ गया? a डैश। यह वैल्यू जो है यहां पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यहां पर देखो क्या निकला हुआ है? एफ ए प्लस 0 का वैल्यू कितना है? a डैश प्लस 0 डैश है। इसका वैल्यू यहां रखो, इसका वैल्यू वहां रख दे। बोलिए, एफ ए प्लस 0 का वैल्यू क्या रखेंगे? a डैश रखें यहां पर, तो क्या हो जाएगा? a डैश। अरे देखो ना, एफ ए प्लस 0 का वैल्यू a डैश है, यह वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? a डैश। इधर हो जाएगा a डैश प्लस 0 डैश ना। फॉर एवरी a डैश बिलोंग्स टू r डैश। यानी
ए डैश में जब जीरो डैश जोड़ रहे हैं फिर भी ए डैश ही आ रहा है, तब निश्चित रूप से जीरो डैश क्या हो गया, जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। जीरो डैश क्या हो गया, जीरो एलिमेंट ऑफ हो गया आर डैश का। यही आपको क्या करना था बच्चे लोग, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही आसान है ना, जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर एंड एफ जीरो बराबर जीरो डैश। तो यहां पर क्या हो गया, जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। या आप यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो, यहां पर डेट इज एफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो डैश। यह चीज आपको लिख लेना है, ठीक बात। चलो, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक काम करना, जब आप नोट करना तो फिगर भी नोट करिए लेना, फिगर भी इधर नोट करिए लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। तो पहला चीज आपको प्रूफ हो गया। अब आगे चलिए, अब आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलिए। एफ माइनस ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस एफ ए होना चाहिए। देखो एफ है ब्रैकेट में माइनस ए है, एफ है ब्रैकेट में क्या है, माइनस ए है। यह माइनस हम लोग कहां निकाल लिए, बाहर। क्या निकला हुआ बच्चे, बाहर। एफ माइनस ए बराबर कितना, माइनस एफ है। अब यह हो गया कितना नंबर बोलिए, तो यह हो गया बच्चे सेकेंड नंबर। इसको चलिए हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं सेकेंड नंबर। एक हो गया, दो नंबर। आइए, एफ ए प्लस माइनस ए, देखो यहां पर एफ और यहां पर हम लिख दे इस तरह से ए प्लस माइनस ए। तो क्वेश्चन तो आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो एफ ए में लगा देंगे तो एफ ए हो जाएगा, और यही एफ ए माइनस में लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए। तो यही चीज ना लिखा हुआ है, एफ ए प्लस माइनस ए, तो एफ दोनों में लग गया, यही ना कंडीशन होता है, ठीक बात। आइए यहां पर ए से ए माइनस ए कट जाएगा, ए से माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहां देखो ए और माइनस ए कट के जीरो ना हो जाएगा, एफ तो रहेगा तो एफ जीरो हो गया। इधर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ माइनस ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और दो टर्म को जोड़ने पर वैल्यू क्या जा रहा है, देखो यहां पर एफ जीरो का वैल्यू जीरो डैश है ना, एफ जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो डैश, याद रखिएगा। एफ ए प्लस एफ माइनस ए, देखो यहां पर अब इस दो टर्म को जोड़ने पर कितना आ गया, जीरो। जीरो डैश भी क्या है, जीरो एलिमेंट। तो एक दूसरे का यह क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स, मतलब एडेटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एडेटिव इनवर्स। और दोनों को दो साइड कर लीजिए, तो एफ माइनस ए को यहां रहने देंगे, इसको इधर भेजिए, तो एफ ए को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए हो जाएगा। हो गया, ये तो प्रूफ करना था नहीं। तो यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, इसलिए आपको इधर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, तो आप इधर से ही नोट कर लेंगे बच्चे, इधर से ही नोट कर लेंगे। और इधर में क्या लिखा हुआ है देखिए, एफ ए प्लस माइनस ए, तो एफ से ए में गुना एफ ए, एफ से माइनस ए में गुना एफ माइनस ए, हो जाएगा। अब देखो ए से ए कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, एफ जीरो, और इधर हो जाएगा जैसे वैसे रहने दीजिए। एफ जीरो का वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो डैश, इधर जैसे वैसे रहने दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है वैल्यू, जीरो डैश। मतलब दिस शोज डैट एफ माइनस ए जो है वह एडेटिव इनवर्स है किसका, एफ ए का। दोनों को दो साइड कीजिएगा, एफ माइनस ए जहां है वहां रहने दीजिए, इस एफ ए को उधर भेजिएगा तो माइनस एफ ए हो जाएगा। जैसे आप जीरो रहता है तो जिस तरह से आप जीरो के साथ बिहेव करते हो उसी तरह से यह जीरो डैश के साथ आपको बिहेव करना होगा, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आएगा बच्चे लोग, बहादुर बच्चे लोग, ठीक है। आइए, तो ये हो गया कितना नंबर, दो नंबर। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तीन नंबर आइए, तीन नंबर में क्या लिखा देखो, इफ ई इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। आर का यूनिटी एलिमेंट क्या है, ई है। आर का यूनिटी एलिमेंट क्या बच्चे, ई है। आर का यूनिटी एलिमेंट ई है, और एफ ई का वैल्यू ई डैश है, देन ई डैश इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको बच्चे लोग तीन नंबर में प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है समझिएगा एक बार और। ई यूनिटी एलिमेंट है आर का, और एफ ई का वैल्यू ई डैश है, तो ई डैश जो होगा वह यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा किसका, आर डैश का हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ई जो है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ई जो है यूनिटी एलिमेंट है किसका, आर का, और एफ ई का वैल्यू ई डैश है, तो ई डैश जो होगा
वह किसका यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा, आर डैश का। यही आपको प्रूफ करना है। चलो 3 नंबर पर चलते हैं, 1 2 3, आइए 3 नंबर पर आइए। किस पर आएंगे बच्चों लोग, 3 नंबर पर हम लोग आते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, ए डैश मान लेते हैं वो किसका एलिमेंट है, आर डैश का। एक काम करो, यहाँ पर एफ मान लो, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक आर ले लीजिए और यहाँ पर आर डैश ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या बोला कि ए डैश जो है वह किसका एलिमेंट है, आर डैश का, तो ए इसका एलिमेंट हो जाएगा। इससे इसमें कौन फंक्शन काम कर रहा है, एफ, ठीक है। ए डैश किसका एलिमेंट है बताइए, आर डैश का, ठीक है। तब क्या लिखा, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, तो ए जो होगा वह किसका एलिमेंट होगा, आर का होगा। सच डेट एफ ए का वैल्यू ए डैश होगा, मतलब एफ में जब ए रखिएगा तो वैल्यू ए डैश आएगा। यहां तक तो ठीक है। सिंस ई इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर, ई जो है वह यूनिटी एलिमेंट है आर डैश को, और ई रखेंगे जब तो इसका वैल्यू ई डैश आता है। ई किसका यूनिटी एलिमेंट है, आर का। आगे बढ़िए, देयरफॉर अगर यूनिटी एलिमेंट होता है तो क्या होता है, ए में ई से गुना कीजिए चाहे ई में ए से गुना कीजिए, वैल्यू ए ही आना चाहिए। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, आप ए में ई से गुना कीजिए चाहे ई में ए से गुना कीजिए, वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए, ए ही आएगा, ठीक है। अब देखो नाउ, अब ए डैश में ई डैश से गुना करो, ए डैश में ई डैश से, इसका वैल्यू निकालते हैं ए डैश ई डैश का। ए डैश की जगह एफ ए लिख सकते हैं, अरे एफ ए का वैल्यू ए डैश है, तो ए डैश के जगह पर क्या लिखेगा, एफ ए, ई डैश के जगह एफ ई। अब एक चीज बताओ, ये दोनों में एफ लगा हुआ तो एक साथ एफ लगा के ए ई कर लेंगे, और ए में ई से गुना करेंगे तो सीधे एफ ए रह जाएगा। एफ ए का वैल्यू क्या हो गया है, एफ ए का वैल्यू ए डैश, मतलब हम निकाले हैं ए डैश ई डैश का वैल्यू तो आ गया ए डैश, ए डैश ई डैश का वैल्यू क्या आ गया, ए डैश आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब निकालिए वैल्यू बच्चे ई डैश ए डैश का, तो ई डैश की जगह एफ ही लिखेंगे, ए डैश की जगह एफ ए लिखेंगे, दोनों में एफ लगा हुआ एक साथ एफ लगाएंगे, ई में ए से गुना करेंगे तो सीधे ए आ जाएगा, एफ ए का वैल्यू ए डैश है, मतलब ई डैश ए डैश का वैल्यू बच्चे ए डैश आ गया, आ गया। अब दोनों को बराबर करो, ए डैश ई डैश बराबर ई डैश ए डैश बराबर में ए आ गया, ए ना आ गया। और ये आने का मतलब है कि ई डैश जो हो गया वह यूनिटी एलिमेंट हो गया किसका, आर डैश का। यूनिटी एलिमेंट होता जब है ना, तो किसी भी एलिमेंट में, जैसे ए डैश में आप ई डैश से गुना कर लीजिए, चाहे ई डैश में ए डैश से गुना, कोई फर्क ना, ए डैश के ए डैश ही रह जाए, तो इसका मतलब ई डैश जो हो गया वह यूनिटी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट हो गया किसका, आर डैश का। और यही आपका क्या हो गया बच्चों लोग, प्रूफ हो गया। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक ना, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक बहादुर बच्चे। आइए 4 नंबर पहले देख लो क्वेश्चन क्या बोला। 4 नंबर में बहादुर बच्चे क्वेश्चन बोला एफ जीरो का वैल्यू जीरो डैश है, वेयर जीरो एंड जीरो डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर एंड आर डैश रेस्पेक्टिवली। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बोलिए, आपको प्रूफ करना है बच्चे लोग, आपको प्रूफ करना है 4 नंबर में एफ जीरो का वैल्यू जीरो डैश, एफ जीरो का वैल्यू जीरो डैश प्रूफ करना है। और जीरो किसका एलिमेंट है, आर का, और जीरो डैश किसका एलिमेंट है, आर डैश का, यह प्रूफ करना है। आइए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में, 4 नंबर में आप देखेंगे बच्चे क्या है, ए डैश किसका एलिमेंट है, आर का। यहां पर समझिए, यहां पर आर है और यहां पर क्या है, आर डैश है, यहां पर ए है तो यहां पर ए डैश हो जाएगा, यहां एफ काम कर रहा है, ठीक है। आप बताओ यहां से ए कहां बिलोंग्स कर रहा है, आर में, ए किसका एलिमेंट है, आर का। देन एफ एफ में जब ए रखिएगा तो वह कहां बिलोंग्स करेगा, आर डैश में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। और एफ में जब ए रखिएगा तो मान लीजिए ए डैश आ गया, क्या आ गया बच्चे, ए डैश हो गया, ठीक है। ठीक बात बच्चा। अब चलिए नाउ ए में जीरो जोड़िए चाहे जीरो में ए जोड़िएगा वैल्यू तो ए ही आना, क्या कि जीरो जो है वह आर का एलिमेंट है, ये रखने पर कितना आता है वैल्यू, जीरो डैश। अब देखो ए प्लस जीरो है, जीरो प्लस ए है, यहाँ ए है, सम में एफ लगा दीजिए, सम में क्या किए बच्चे, एफ लगा दिए, एफ ए प्लस जीरो है, अलग अलग एफ लगा दिए, इसमें भी अलग अलग एफ लगा दिए, बराबर में एफ ए हो गया। एफ ए का वैल्यू ए डैश रख दीजिए, एफ जीरो, और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू ए डैश, इसको छोड़ दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए डैश में एफ जीरो जोड़िए चाहे एफ डैश में ए डैश जोड़िए, ठीक ना।
इसका मतलब है अच्छा इधर कितना आ जाएगा ये भी लिख लो, एफ ए लिख लो, इधर एफ ए है तो एफ ए लिख लो। एफ ए का वैल्यू कितना बोलिए, एफ ए का वैल्यू 0 डैश है तो हम लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि ए डैश में आप एफ जीरो जोड़ रहे हैं या एफ जीरो में ए डैश जोड़ रहे हैं तो ए डैश नहीं आ रहा है, मतलब एफ जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एफ जीरो जो होगा वह जीरो एलिमेंट होगा किसका, आर डैश का, और इसका वैल्यू एफ जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो एफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डैश हो जाएगा। यानी इट इज गिवन दैट 0 डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, यानी एफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, 0 डैश। एफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, 0 डैश। और यही आपको क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको लिखेंगे बच्चे, समझ में आएगा, समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहेगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर अब आइए 4 में देखिए, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है बोलिए, तो कहेंगे सर इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ आर डैश इज ए कम्यूटेटिव रिंग, अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो इफ एंड ओनली इफ आर डैश भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। इसका मतलब समझिए कि आर अगर अच्छा इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है उल्टा और सीधा दोनों लेके चलना है। मतलब आर अगर कम्यूटेटिव होगा तो आर डैश भी कम्यूटेटिव होगा, और उसका उल्टा लेके चलिए, अगर आर डैश कम्यूटेटिव होगा तो आर भी कम्यूटेटिव होगा। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन में क्या कीजिएगा बोलिए, आर को आप कम्यूटेटिव लेके चलिए तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आर डैश कम्यूटेटिव है, और अगर आर डैश को कम्यूटेटिव लेके चलिएगा तो आर कम्यूटेटिव है, यही तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए 5 नंबर में हम चलते हैं, 5 नंबर, ठीक है। आइए क्या बोला, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। देखो यहां पर आप आर मानो, यहां पर आर डैश मान लो, यहां पर एफ मान लो, ठीक बात। अब आइए यहां पर आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग, और मान लेते कि ए डैश बी डैश जो है वह किसका एलिमेंट है, आर डैश का। ए डैश बी डैश जो है वह किसका एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से ए और बी इसका एलिमेंट हो, है ना। और किस तरह से होगा कि एफ में जब ए रखेंगे तो वैल्यू ए डैश आ जाएगा, एफ में बी रखने पर बी डैश आ जाएगा, ठीक है। नाउ हम लेके चल रहे हैं कि आर कम्यूटेटिव रिंग है। पहला कंडीशन में क्या लेके चले कि आर कम्यूटेटिव रिंग है, तो क्या दिखाना पड़ेगा बोलिए, क्या दिखाना पड़ेगा कि आर डैश कम्यूटेटिव है ना। तो देखो नाउ में ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालने के लिए ए डैश की जगह क्या लिखेगा, एफ है, बी डैश की जगह एफ, दोनों में अलग अलग एफ है तो एक साथ एफ लगा दीजिए। ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है। बताइए यहां से, अब यहां से बताइए एफ बी ए है तो इसमें अलग अलग एफ लगा लीजिए, तो एफ बी एफ है, यहां पर देखो यहां पर एफ बी ए है ना, तो यहां पर क्या लगा लिए बोलिए, यहां पर बराबर का चिन्ह दे देना, एफ में बी लगा लिए, एफ में ए, एफ बी का वैल्यू बी डैश, एफ ए का वैल्यू ए डैश, ठीक है, लिख देंगे। अब देखो यहां से ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना आ गया, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश का वैल्यू बी डैश ए डैश। मतलब अगर यह कंडीशन अगर लागू होता है ए बी इक्वल टू बी ए, तो हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ ए डैश बी डैश है, इसका मतलब आर डैश का एलिमेंट है, तो आर डैश क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग। आप समझिए यहां से हम लेके चले थे कि आर कम्यूटेटिव रिंग है, तो क्या प्रूफ कर दिए कि आर डैश जो होगा वह कम्यूटेटिव रिंग होगा। ठीक बात बोलिए, ठीक बात, हाँ आगे। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे, अगेन लेट क्या लेके चले कि आर डैश कम्यूटेटिव रिंग है, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आर कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो आर डैश कम्यूटेटिव रिंग आपको लेके चलना है, तो लेके चलिए। एफ ए बी का वैल्यू निकालिए, दोनों में अलग अलग एफ लगाएंगे, एफ ए का वैल्यू ए डैश बी डैश हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू ए डैश, एफ बी का वैल्यू बी डैश, ए डैश बी डैश का वैल्यू आप लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। क्यों, क्योंकि बच्चा कि आर डैश क्या है, कम्यूटेटिव रिंग, क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। आप बताओ यहां से बी डैश की जगह क्या लिखिएगा, एफ बी, ए डैश की जगह एफ है, दोनों में एक साथ एफ लगा लो। यानी हम निकाल रहे थे एफ ए बी का वैल्यू, यह आ गया एफ बी ए, एफ से एफ हटा दीजिएगा तो ए बी का वैल्यू बी ए, और ए बी का वैल्यू बी ए आ गया, मतलब आर क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। बस इतना आपको दिखाना पड़ेगा,
तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ गए कि आर को कम्यूटेटिव लेके चले तो क्या प्रूफ किया कि आर डैश कम्यूटेटिव है, फिर हम लोग लेके चले कि आर डैश कम्यूटेटिव है तो क्या प्रूफ कर लिए कि आर कम्यूटेटिव है। उल्टा सीधा हो गया, आगे आइए, वो पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप यहां पर आइए बच्चे लोग, देखो क्या लिखा, क्या लिखा आपके सामने क्वेश्चन, कहा कि प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। क्वेश्चन क्या बोला बोलिए, कहा कि प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो कैसे बनाओगे, देखो मान लेते हैं कि एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर डैश में है, बी ए होमोमॉर्फिज्म है, यह कैसा है तो होमोमॉर्फिज्म है, वेयर आर इज कम्यूटेटिव रिंग एंड आर डैश इज द होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आर। इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यह चीज जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए पहले। क्या लिखा हुआ है, राइट द, क्या लिखा बच्चा, देखो, अरे 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 क्या लिखा, लिखा राइट द, देखो पहले यहां पर राइट द प्रूफ ऑफ आर इज कम्यूटेटिव देन आर डैश इज कम्यूटेटिव। ये लाइन मत लिख लेना, ये लाइन मत लिख लेना, यह आपको दिखा रहा है, बता रहा है कि आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है, तो इतना तक लिख लीजिएगा। और आप अभी तुरंत प्रूफ किए हैं कि आर अगर कम्यूटेटिव है तो आर डैश भी कम्यूटेटिव होगा। कहां प्रूफ किए हैं तो देखो यहां पर, ये वाला आर अगर कम्यूटेटिव है तो आर डैश भी कम्यूटेटिव होगा। तो यह यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, यह वाला बात हो जाएगा। यह नोट कर लेना बच्चे, यह क्या करना है, नोट कर लेना है, यहां से लेकर यहां तक। बोलिए नोट कर लेंगे ये चीज नोट कर लेंगे, बोलिए बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। बस ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये मत लिख लेना, इतना तक लिखना है और इसके नीचे जो है यह वाला आपको लिख लेना है, इतना लाल डब्बा है इसको लिख लीजिएगा। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आज की क्लास को रहने दिया जाना चाहिए इतना ही, ताकि इतना अगर आप बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जरूर आप इसको नोट करके जरूर पढ़िएगा, ताकि आपके जो एग्जाम होगा उसमें कुछ हेल्प हो सके। ठीक है बच्चे, हमको लगता है कि एक क्लास और होगा, रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास के बाद क्या हो जाएगा, रिंग थ्योरी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो चलिए क्लास, हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय बच्चे लोग।